November 2021 Tipraha 72 years of Kebu Tipraha Siliha today Salem Kaimana political philo. Kebu Siliha Nibagui Soba Kaimana political philo. अब निबागै टीपीएफ बुइनो सुबा सुबाई नै खाय किन्तु सुबाई नखाना टीपीएफ नि पोजा बा टीपीएफ नि कौ खायके के बसामनै गरै अब निबागै पॉलिटिकल साइड टिपा हानि हामालि गसेमनै ति शासन सेकमनै गरै था तिनि आं ज कोनो सोंनाय जे टीपीएफ आगे सुसियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दंमानि गनो सोंताबो पॉलिटिकल चैलेंज ऑफ फुल फ्लेजर प्लेटफॉर्म declare खायनायनि बागै तिनि सिनि जतनि मतामत बाहायबो आं सोंनाय जे टीपीएफ फुल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थांसिनाय दे गफ्रमिसिमि के तिनि सिमि टीपीएफ फुल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हिसाबै रूपदान खायसिनाय sini khasana te belajar kalau sini dia yang disinti sal kepani salo seng dia hati juga panjang sobat kayai sobat kayai socially legally te politically no full challenge kayai juga kini yakni dekha iso nobuskan kai do nobuskan jani moi payo nobuskan chongo ini seng 3rd December 2021 press meeting peskantai luporo ni peskawa sungkeni marke ni karni kemti hai TPF socio political organization tomani full political platform TPF lo tabo sakla TPF full political platform 28 November ni sini general body by central committee ni general body by decision na saka te declare ni apno nutili jo tolporo peskawa sakla ni We want justice. त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट की राजनीति बनाई पार्टी त्रिपुरा के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और कैसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के हितों को अपने विकृत तर्क के साथ राज्य के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से बाहर कर दिया है। अल्पविराम स्वार्थी अंत और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण पाताल कन्या जमातिया के नेतृत्व में स्वदेशी त्रिपुरा बोरोक लोगों ने एक राजनीतिक दल के रूप में त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट बनाने का फैसला किया है। 28 नवंबर को खुमुलवंग में आयोजित त्रिपुरा पीपुल्स की आम बैठक में सामान्य निकाय ने स्वदेशी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए और हमारी भूमि हमारा अधिकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक मैदान में कूदने का फैसला किया है। सही परिप्रेक्ष्य और सही भावना में स्वदेशी लोगों से अपील करते हुए पार्टी ने त्रिपुरा बोरोक लोगों को अधिक सतर्क, अधिक सक्रिय, अधिक चिंतित और अधिक सहभागी होने के लिए कहा है। अगर उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकारों से समझौता नहीं किया गया है। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट स्वदेशी लोगों के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों के लिए लड़ने की सच्ची भावना में आंशिक और आत्म केंद्रित हुए बिना पहले आईपीएफटी और फिर हाल ही में त्रिपुरा मोथा गठबंधन का समर्थन किया। दुख की बात है कि उन कारणों से जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने स्वदेशी लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। देश के गृह मंत्री से मिलने के लिए भाजपा गठबंधन के साथ हाथ मिलाना एक अव्यावहारिक योजना की मांग करना मुख्य विषय के अस्पष्टता का स्पष्ट संकेत है। आईपीएफटी ने तत्कालीन सरकार में शामिल होने के अपने लालची उत्साह में स्वदेशी लोगों के एजेंडे और चिंताओं को पूरी तरह से त्याग दिया। त्रिपुरा मोथा गठबंधन, जिसे हमने स्वदेशी लोगों के व्यापक हित में समर्थन दिया था, ने ग्रेटर त्रिपुरा की मांग उठाकर इस मुद्दे को पूरी तरह से उलझा दिया है।
ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड एक यूटोपियन विचार है और त्रिपुरा से अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हटाने की तत्काल मांगों की परवाह नहीं करता है। हमारे भीतरी इलाकों में हमारी आदत का सुखद परिवेश, हमारे क्षेत्र के वनस्पति और जीव, हमारे ऐतिहासिक स्मारक और विरासत, हमारी भाषा और संस्कृति हमारा पहला प्यार है और हम समुदाय के भीतर या बाहर से किसी को भी इससे समझौता करने की अनुमति नहीं देंगे। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट सभी क्षेत्रीय विधानसभा और संसदीय चुनाव लड़ेगा। अपने लोगों का समर्थन, स्वदेशी लोगों के बीच प्यार और बंधन हमारी ताकत है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम एकजुट होकर अपनी जमीन के लक्ष्य को हासिल करें। कम्युनिस्ट पार्टियों, कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 7 दशकों से भारतीय मीडिया, केंद्र सरकार और दुनिया को गुमराह किया है। उन्होंने त्रिपुरा के मूल निवासियों के अधिकारों का पूरी तरह से दमन किया है। तथाकथित त्रिपुरा पार्टियां भी अपने ही लोगों को धोखा देने में उनके साथ शामिल हो गई हैं। इन पार्टियों में से कोई भी त्रिपुरा के लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित नहीं है और बाहरी लोगों के बारे में अधिक चिंतित है जो इस भूमि के नागरिक भी नहीं हैं। इनमें से किसी भी पक्ष ने कभी भी त्रिपुरा बोरोक के स्वदेशी लोगों के साथ बलात्कार और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं कहा। टीपीएफ इन मामलों को लड़ना जारी रखेगा और पार्टियों के दोहरेपन का पर्दाफाश करेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इन लोगों की अवैधता को समझे बिना बंगाली लोगों के वोट में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। खतरे से भरा है और टीपीएफ राज्य के लोगों को उनके इरादों के बारे में चेतावनी देता है। चूंकि वर्तमान भाजपा सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में विफल रही है, गांवों और राज्यों में स्वदेशी महिलाओं और पुरुषों पर लगातार बलात्कार और हमले के साथ त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट 6 पर जंतर मंतर नई दिल्ली में एक अधिकार रैली आयोजित करेगा। दिसंबर 2021 में वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राष्ट्रपति शासन के दौरान एनआरसी लागू करने की मांग की ताकि अवैध तत्वों का सफाया हो और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। जैसे ही राज्य सरकार और पुलिस ने बोरोक महिलाओं के साथ बलात्कार और मारपीट की घटनाओं पर आंखें मूंद लीं, त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उनके मामलों का प्रतिनिधित्व करेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करेगा। टीपीएफ अध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट गोज पॉलिटिकल forms party taking into account the current political scenario of Tripura and how the ruling Bharatiya Janata Party and other parties have jettisoned the cause of the indigenous peoples of Tripura, putting them out of the reckoning from the social and political life of the state. With their twisted logic, selfish ends and narrow political approach, the indigenous Tripura Borok people, under the leadership of Patal Kanya Jamasha, has decided to form Tripura People's Front as a political party. At the general meeting of the Tripura Peoples held on the 28th of November at Khumuloing, the general body has decided to jump into the political fray to safeguard, protect and preserve the constitutional rights of the indigenous peoples and to achieve the aim of our land, our right, in the true perspective and right spirit. Appealing to the indigenous peoples, the party has asked the Tripura Borok peoples to be more vigilant, more active, more concerned and more participative, if they have to ensure that their rights are not compromised. The Tripura People's Front, in the true spirit of fighting for the welfare, safety, security and rights of the indigenous peoples, without being partial and self-centered, first supported the IPFT and then recently the Tripura Mother Alliance. Sadly and for reasons best known to them, they stabbed the indigenous people in the back.
joining hands with the BJP alliance to meet the Home Minister of the country to demand an unworkable plan as a clear indication of obfuscation of the main theme. The IPFT totally abandoned the agenda and concerns of the indigenous peoples in its greedy enthusiasm to join the government of the day. The Tripura Mother Alliance, to which we had extended support in the larger interest of the indigenous peoples, has totally muddled the issue by raising the demand for Greater Tripura. The Greater Tripura demand is a utopian idea and does not care about the immediate demands of the removal of illegal Bangladeshi immigrants from Tripura. The idyllic surroundings of our habit in our hinterlands, the flora and fauna of our region, our historic monuments and legacy. Our language and culture are our first love, and we will not allow anyone from within the community or outside to compromise with this. Tripura People's Front will contest all regional, assembly and parliamentary elections. The support of our people, the love and bonding amongst the indigenous peoples is our strength, and we will ensure that unitedly we win the target of our land, our right. The communist parties, the Congress and the BJP have misled the Indian media, the union government and the world for the last 7 decades. They have totally suppressed the rights of the indigenous peoples of Tripura. The so-called Twiprasa parties have also joined them in betraying their own people. None of these parties is concerned about the welfare of the Tripura people and is more concerned about outsiders who are not even citizens of this land. None of these parties has ever uttered a word at the growing incidents of rape and deaths by accidents of the Twiprasa Borok indigenous peoples. The TPF will continue to contest these cases and expose the parties of their duplicity. The Trinamool Congress Party, attempting to partake of the Bengali people's vote, without understanding the illegality of these people, is fraught with danger, and TPF warns the people of the state about their intentions. As the present BJP government has failed to maintain the law and order situation in the state, with continuous rapes and assaults on indigenous women and men in villages and states, Tripura People's Front will hold a rights rally at Jantar Mantar, New Delhi on the 6th of December 2021 seeking the dismissal of the present government, imposition of President's rule in the state and implementation of NRC during the President's rule so that illegal elements are weeded out and there can be free and fair elections in the state. As the state government and police turn a blind eye to the assaults on Borok women who are raped and assaulted, the Tripura People's Front will represent their cases before the National Commission for Women and seek its immediate intervention to ensure justice to the victim families. TPF President Patil Kanya Jamatia.